हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी कि हम प्रभु के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। आप सभी का स्वागत, आप सभी का वेलकम है आज की सुबह के इस डिवोशन में। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में उत्तम आशीष को प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे आज की सुबह के लिए, इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने सुनहरा अवसर हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, प्रभु आपके वचन को सुनते हैं पिता, आपकी उपस्थिति का एहसास करते हैं, हर एक को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं हर एक की आप सुधि ले, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, अपनी सामर्थ अपनी शक्ति से भर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके और ये संदेश बहुतों के लिए आशीष में बन सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं और प्रभु इस प्रभु जी डिवोशन को शेयर करते हैं एक दूसरे को, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष दे प्रभु, उनकी सेवकाई पर आशीष दे, उनको अपने हाथों में ले और आपका हाथ उन सबके साथ बराबर बना रह सके और वो आपके नाम में आगे बढ़ते चले जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अपने हाथों में ले, हर विरोधी ताकत यीशु आपके नाम से दूर की जाए, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, सारी महिमा आपको देते हुए आज के इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान प्रभु है। वो रोज़ हमसे बात करता है, रोज़ हमें नई नई बातें बताता है, रोज़ अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। ये वचन हर दिन नई बातों को लेकर आता है। आज हम सीखना चाहेंगे कि यीशु मसीह ने एक आदर्श मेरे और आपके लिए रखा था, और आदर्श था कि जब अंतिम भोज, इससे पहले कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए, इससे पहले कि वो संसार से विदा हो, उसने अपने चेलों के साथ बैठकर भोज किया, और उस भोज में एक अद्भुत कार्य उसने किया। एक आज्ञा हमें दी है, और जिस आज्ञा को लोग नहीं मानते हैं, ये आज्ञा ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए यूहन्ना रचित समाचार उसका 13वां अध्याय, उसके 13, 14 और 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 13 पद से लेकर 16 पद तक। जॉन चैप्टर 13 वर्स 13 to 16, 13 से 14 पद तक 16 पद तक पढ़ूंगा। लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। जब अंतिम भोज प्रभु ने किया, और इस भोज को करने के बाद जब वो अपने चेलों के साथ बैठा था, और नई आज्ञा वो हम देता अपने चेलों को, इस बात के लिए कहता है, जब उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी वो देह है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए दी जाती है, मेरे स्मरण में यही क्या। उसके बाद प्रभु ने कहा, दाखरस लिया, अंगूरों का वो जूस लिया, और उसको लेकर उस पर आशीष मांगी, और ये कहा, ये मेरा वो लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहा जाता है, मेरे स्मरण में यही क्या करो। प्रिय, उसके साथ साथ इससे पहले प्रभु ने कहा था, जब तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। मैं पैशन वीक में भिलाई में था, मेनोनाइट चर्च में, और थर्सडे के दिन इस विधि को वो लोग मनाते हैं। आनंद की बात थी, प्रभु की आज्ञा का पालन करना। एक दूसरे के पैरों को वहाँ धोते हैं, और एक जगह उन्होंने बनाई है, एक साथ बैठते हैं, 2 जन, पहले एक के पैर धोएंगे, दूसरे के। क्या दर्शाता है इस चीज़ को? यीशु मसीह ने क्या बताया? पैर धोने की इस स्थिति से प्रभु ने कहा कि हम अपने आप को दीन करें। दीनता, आदर, सम्मान, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे का सम्मान करना। यदि दिल में सम्मान है तो आप एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, यदि मन में आपका सम्मान है तो एक दूसरे को आप सम्मान करते हैं, और यही एक दूसरे को सम्मान देना होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ये किया। अपने चेलों के पैर धोने की घटना से हम क्या सीख सकते हैं?
ये घटना इस बात को दर्शाती है कि प्रभु इस बात को हमें यह आज्ञा दे रहा है, वो हमें इस बात के लिए कहता है जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के पैर धो। जैसे मैं पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ तुम भी पिता की आज्ञा का पालन, मेरी आज्ञा का पालन करो। ये है परमेश्वर का वचन। लेकिन यहीं पर नहीं, जब मैं बाइबल में देख रहा था इसके बारे में कि पैरों को धोने का इससे बढ़कर लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा कि उसी को दंडवत करना। सही बात है, उसी की आराधना करनी, उसकी स्तुति करनी, उसकी प्रशंसा करनी। लेकिन यहाँ वचन में कई चीज़ें ऐसी स्पष्ट है जिसको आप देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ। यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हुआ, इसलिए दाऊद ने भी किया। दाऊद ने क्या किया? पहला शमूएल उसका 20 अध्याय और उसके 41 पद में योनातान जो शाऊल का बेटा था, लेकिन योनातान दाऊद से प्यार करता था, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का आदर करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन जब ये घटना घटी कि शाऊल उसको मरवाना चाहता था, योनातान उसकी सहायता करना चाहता था, और उस बात को लेकर इन दोनों की संधि हुई। और जब इन दोनों ने बातचीत की तो देखिए उसका 41 पद, पहला शमूएल उसका 20 अध्याय 41 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, जो ही लड़का गया तो ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर मुंह के बल 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। 3 बार दंडवत किया, औंधे मुंह गिरकर। यहाँ लिखा है कि औंधे मुंह गिरकर 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दंडवत किया। इतना सम्मान दाऊद के अंदर था, इतना आदर से दाऊद कर रहा था। वो यहाँ अपने आप को दीन कर रहा है उस स्थिति में, और वही दाऊद यीशु मसीह का जन्म उसी के घराने में से हुआ, दाऊद के वंश में हुआ। ये कितनी बड़ी बात है। लोग कई बार कहते हैं कि जो पैर छूते हैं वो झूठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसा कोई नहीं, कहीं भी नहीं बताया जाता, किसी कलीसिया में नहीं कहा जाता कि आप किसी के पैर छूएं। लेकिन आदर की भावना से आप क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के आदर में बढ़ चलो। ये रोमियो में बहुत स्पष्ट लिखा है, रोमियो की पत्री में इस बात को कहा गया है कि हम आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। यदि कोई नमस्ते करता है, यदि कोई सम्मान करता है, आदर करता है, तो हम एक दूसरे से बढ़ चले। लिखा है रोमियो 12 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है दीन बनने का सबसे बड़ा, मूसा इस पृथ्वी पर सबसे दीन व्यक्ति था। दीन व्यक्ति का होना ये नहीं कि हम किसी के पैर छू रहे हैं, दीनता हमारे अंदर से दिखाई देती है, और बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट करती है। यदि आप उत्पत्ति उसका 50 अध्याय निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे, यूसुफ के भाइयों ने उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 18 पद में देखिए क्या स्पष्ट लिखा है। वो कहता है, और उसके भाई आप ही जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं परमेश्वर की जगह पर नहीं हूँ। आदर सम्मान करने में हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें और एक दूसरे को सम्मानित करते चले जाएं। ये परमेश्वर का वचन बहुत जगह जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ इस वचन में इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत काम करने जा रहा है।
और जब आप परमेश्वर के बड़े कार्यों को देखते हैं तो प्रभु अपने काम अपने तरीके से करता, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद में एक बात स्पष्ट है। दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, देखिए, तब 30 दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत किया। प्रियो, बाइबल बहुत स्थानों पर कहती है, लगभग 70 स्थानों पर बाइबल में लिखा गया है कि लोगों ने झुककर दंडवत किया। परमेश्वर चाहता कि हम उसका आदर करें, उसका सम्मान करें और उसके बाद अपने बड़ों का भी आदर करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात को कहता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज दिन भर प्रभु चाहता कि हम एक दूसरे का आदर करें। ये नहीं कि हम दंडवत करें, लेकिन आदर करें, दिल से करें, सम्मान करें, मान दे, सम्मान दे। और यही प्रभु ने हमें सिखाया। और प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने चेलों के पैर धोकर दिखाए। तो हम क्या कर सकते हैं? आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। बहाया, कीमत चुकाई, थोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, थोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे,
बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी